उस समय रमेश की उम्र कोई 22-23 साल थी। और आप लोगों को तो पता ही है कि गांवों में इस उम्र में लोग बच्चों के बाप बन जाते हैं, मतलब परिणय बंधन में तो बंध ही जाते हैं। हाँ, तो रमेश की भी शादी हुए लगभग 4-5 साल हो गए थे और 1.5-2 साल पहले ही उसका गौना हुआ था। उस समय रमेश घर पर ही रहता था और अपनी M.A की पढ़ाई पूरी कर रहा था। यह घटना जब घटी उस समय रमेश एक 20-25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रमेश की बीबी बहुत ही निडर स्वभाव की महिला थी। यह गुण बताना इसलिए आवश्यक था कि इस कहानी की शुरुआत में इसकी निडरता अहम भूमिका निभाती है। एक दिन की बात है कि रमेश की बीबी ने अपनी निडरता का परिचय दिया और अपनी नन्ही बच्ची, उम्र लगभग 1 माह से कम ही, और रमेश को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़ 4 बजे सुबह उठ गई। गांवों में आज कल तो लोग पाखाना घर बनवाने लगे हैं, पर 10-12 साल पहले तक अधिकतर घरों की महिलाओं को नित्य क्रिया दिशा मैदान हेतु घर से बाहर ही जाना पड़ता था, और घर की सब महिलाएं नहीं तो कम से कम 2 एक साथ घर से बाहर निकलती थीं। ये महिलाएं सभी लोगों के जगने से पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त में जगकर खेतों की ओर चली जाती थीं। ऐसा नहीं था कि रमेश की बीबी पहली बार 4 बजे जगी थी। अरे भाई, वह प्रतिदिन 4 बजे ही जगती थी। पर निडरता का परिचय इसलिए कह रहा हूं कि और दिनों की तरह उसने घर के किसी महिला सदस्य को जगाया नहीं और अकेले ही दिशा मैदान हेतु घर से बाहर निकल पड़ी। दरअसल गांव में लड़कोरी महिला जच्चा, जिसका बच्चा अभी 6 महीना तक का न हुआ हो, उसको अलवौंती बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिला पर भूत प्रेत की छाया जल्दी पड़ जाती है, या भूत प्रेत ऐसी महिला को जल्दी चपेट में ले लेते हैं। इसीलिए ये अलवौंती महिलाएं जिस घर में रहती हैं वहां आग जला